हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वो J1 वेरिएंट है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशंस हैं उसके लेने की बात जो है वो की जा रही है। देश भर में हम देख रहे हैं और ख़ासकर इंडिया में भी देखें तो बहुत सारे केसेस जो आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले स्टेटस जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आई स्टार्ट माई डिस्कशन विद ए वर्ड दैट नो नीड टू पैनिक जी। और फिर मैं बात करूँगा कि इनफैक्ट कोरोना के केसेस कभी भी बंद नहीं हुए थे जी। एंडेमिक था। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम भी जो ट्रेंडिंग सिचुएशन थी वो कुछ इसी तरह से थी और फिर ट्रेंड्स जो थे वो बढ़ते गए थे। तो क्या इस बार मेडिकल कॉलेज फुली गियर्ड अप है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या डॉक्टर्स की टीम है या टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है? Absolutely, I won't see anything which is stopping us from handling this situation. पीछे डेंगू की सिचुएशन आई, we took very good precaution. इस पर देखा होगा डेंगू का भी इतना बड़ा मेनेस नहीं था। I am not saying कि नहीं था। बच्चों के लिए क्या कहेंगे? एक प्लस पॉइंट ये है कि विंटर वेकेशंस हैं। डेफिनेटली, ये तो मैंने पहले ही कहा कि फ्लू, एनी फ्लू कैन किल। ऑफ कोर्स कोविड इज देयर, एनी फ्लू कैन किल यू इफ यू आर डायबिटिक, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कैंसर पेशेंट है, किसी को लिवर फेलियर है, किडनी की डिजीज है, तो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, दे हैव टू बी विद मास्क। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। देश भर में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप जो है वो आया है। जम्मू में कोरोना को लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तैयारियां कैसी है, इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष हैं। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक केस कोरोना का जो है वो जम्मू में आया है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वो J1 वेरिएंट है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशंस हैं उसके लेने की बात जो है वो की जा रही है। देश भर में हम देख रहे हैं और ख़ासकर इंडिया में भी देखें तो बहुत सारे केसेस जो आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले स्टेटस जानना चाहूँगा और इस केस के बारे में पर्टिकुलरली जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आई स्टार्ट माई डिस्कशन विद ए वर्ड दैट नो नीड टू पैनिक जी। और फिर मैं बात करूँगा कि इनफैक्ट कोरोना के केसेस कभी भी बंद नहीं हुए थे जी। एंडेमिक था, लेकिन हम टेस्टिंग नहीं कर रहे थे तो इसलिए शायद डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नाउ डायरेक्टिव्स हैं कि इंक्रीज द टेस्टिंग। जो मरीज़ ILI सिम्टम्स कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, जिसको फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, तो दे शुड बी टेस्टेड जी। तो उसमें हमने टेस्टिंग बढ़ाई है और डेफिनेटली इसमें बढ़ेगी तो डायग्नोसिस भी बढ़ेगा, डिटेक्शन भी बढ़ेगी। तो ये आई कैन नेवर से कि ये जो कोरोना था कभी भी चला गया। एंडेमिक तो रहा, कुछ केसेस इक्का दुक्का आते रहे। लास्ट केस जो हमारे यहाँ आया था अगस्त या सितंबर में आया था डायग्नोसिस, उसके बाद टेस्टिंग भी कम हो गया। आपने देखा कि ज़्यादा टेस्टिंग होती नहीं थी बिकॉज वी हैव टू फॉलो द डायरेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी। नो, जैसे नया वेरिएंट आया है JN.1, वो बेसिकली साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ है एंड इट इज़ स्प्रेडिंग अप। एंड उसी सिलसिले में वर्ल्ड WHO का भी डायरेक्टिव आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डायरेक्टिव आया कि यू मस्ट बी ऑन द गार्ड नाउ, डोंट पैनिक, बी ऑन द गार्ड। इसका मतलब ये है कि आप टेस्टिंग बढ़ाइए, अगर ऐसा होता है तो देन वी टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस। तो पहली बात तो मैं करूँगा कि जो हमारा कोविड का केस डिटेक्ट हुआ है तो वी डोंट नो वेदर कि ये J1.1 वेरिएंट है या नहीं है, ये जीनोमिक्स ही बताएगी, जिसके लिए टेस्ट हमने भेज दिया है। कितना टाइम नॉर्मली लगता है? आई थिंक 2-3 हफ्ते तो लगेंगे मेरे ख्याल। हम सैंपल भेजेंगे, कुरियर जाएगा वहाँ से, 2 हफ्ते वो भी लेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि इसकी व्हाट टाइप ऑफ वेरिएंट इट इज़। पेशेंट की तरफ से क्या कंप्लेंट थी? हाँ, दूसरा मैं बोलूँगा कि ये सेकंड थिंग कि अगर जो कोविड के केसेस आ रहे हैं, अभी तक जो हमारा जो इनिशियल जो हमारी इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया स्पेशली, केसेस माइल्ड हैं। अभी 90% केसेस जो थे, 92% केसेस रादर पर होम मैनेज्ड, होम आइसोलेशन। दैट मीन्स दे वर नॉट वेरी सीरियस एंड मैनेज्ड एट होम ओनली। कुछ पेशेंट्स में प्रॉब्लम आई जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, स्पेशली दोज हु हैड सम कोमॉर्बिडिटी, स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, कैंसर, जिनमें कोई ना कोई इश्यूज़ थे, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थे, उनमें डेफिनेटली problems आई। they required hospitalization as well as indoor services and maybe sometimes ventilators। So ये कहने का मतलब है कि जनरल पब्लिक को तो मेरे को लगता है पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, but only precaution is those who have lot of issues, health issues should be very careful and they should have all the precautions like mask and हैंड सैनिटाइजेशन जो पहले भी थे, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इस केस में क्या किया गया है? जो होम आइसोलेशन, पेशेंट इज़ कंफर्टेबल
आई मीन ही इज़ ओके एंड ही इज़ आइसोलेटेड एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी जो टीम है वो डिस्ट्रिक्ट टीम है वो कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि अभी टेस्टिंग की सिचुएशन क्या है, क्या आपने इंक्रीज़ की है, और उसके अलावा डेफिनेटली टेस्टिंग हमने इंक्रीज़ करनी ही चाहिए और करे भी। जो भी पेशेंट आ रहा है विद फ्लू लाइक सिम्टम्स दे आर बीइंग टेस्टेड एंड जीएमसी इज गियर्ड अप फॉर दैट। वी हैव ओपनड सेपरेट सेंटर्स, डेस्क कियोस्क इसको बोलते हैं, इन जीएमसी एंड एसएमजीएस बोथ। एंड डेफिनेटली हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी टीम है दे आर डूइंग टेस्टिंग एंड इट इज़ डे बाय डे इंक्रीजिंग। एंड जो भी होगा, अगर मोर पॉजिटिव केसेस आएंगे विल रिपोर्ट टू यू, शेयर विद यू। एक पोर्टल बना होता है, डेफिनेटली उस पर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दी जाएगी। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम भी जो ट्रेंडिंग सिचुएशन थी वो कुछ इसी तरह से थी और फिर ट्रेंड्स जो थे वो बढ़ते गए थे। तो क्या इस बार मेडिकल कॉलेज फुली गियर्ड अप है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या डॉक्टर्स की टीम है या टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, क्या आप लोग गियर्ड अप हैं? एब्सोल्युटली, आई वोंट सी एनीथिंग विच इज़ स्टॉपिंग अस फ्रॉम हैंडलिंग दिस सिचुएशन। पीछे डेंगू की सिचुएशन आई, वी टुक वेरी गुड प्रिकॉशन। इस पर देखा होगा डेंगू का भी इतना बड़ा मैनेज नहीं था। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं था, डेथ्स कम हुई, हमने वी मैनेज देम पेशेंट वेरी नाइसली। और डेथ्स वही हुई जो पेशेंट आगे ही बिल्कुल ही शॉक में लाए गए, जो बिल्कुल ही रिट्रीव नहीं हो सकते थे, जो यहाँ पे लैंड अप दे डाइड विद इन 12 आवर्स एंड 24 आवर्स। जो हमारे यहाँ पेशेंट एडमिट हुए बड़े कम पेशेंट, एक आधा होगा who had to lose his life. Similarly, कोविड को हैंडल करने के लिए भी हम तैयार हैं। तो इसमें जो प्रिकॉशंस हमने लिए हैं, एक तो टेस्टिंग बढ़ाई है, फिजिशियंस ट्रेंड है, मैं गियर्ड अप हैं कि इन केस कोई ऐसे फ्लू लाइक सिम्टम्स करके पेशेंट आता है तो उनको टेस्ट किया जाए। और अकॉर्डिंगली इंडोर फैसिलिटीज़ भी हमने बढ़ाई हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हमने बढ़े हैं, पेडियाट्रिक सेक्शन में भी हमने इसी तरह प्रिकॉशन लिए हैं। ऑक्सीजन की फैसिलिटी पूरी है, हमने सिचुएशन पूरी असेस की है और वी आर एडिक्वेटली गियर्ड अप फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। Isolation beds, ICU beds, ventilators, all are being monitored in a proper way. डॉक्टर साहब, दो सिचुएशन इस टाइम हैं जो कोविड को फेवर कर रही हैं। एक फेस्टिव सीज़न है तो गैदरिंग्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही हैं। दूसरा जो है वो ये है कि फॉगी कंडीशंस हैं। एब्सोल्युटली, विंटर सिचुएशन है, एयर सेटल्स डाउन, इतनी एयर की मूवमेंट नहीं होती और स्पेशली पीपल आर ट्रैवलिंग, मीटिंग, दोनों चीज़ें बढ़ावा देती हैं कोई भी एयरबॉर्न डिजीज़ के लिए। आई जस्ट वांट टू ऐड हेयर कि फ्लू इज़ प्रॉब्ली मोर डेंजरस दैन कोविड एट दिस टाइम। यू डोंट टेक फ्लू, नॉर्मल फ्लू लाइटली ऑल्सो। मोर पीपल आर डाइंग ड्यू टू फ्लू रादर दैन ड्यू टू कोविड। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी टू पीपल, फ्लू की वैक्सीन करवा लीजिए। अवेलेबल है मार्केट में जो नॉर्मल फ्लू की, नॉट कोविड वैक्सीन, जो अवेलेबल है जितना पॉसिबिलिटी, स्पेशली दोज हु आर कोमॉर्बिड, एल्डरली, दोज हु कैन गेट चेस्ट इन्फेक्शन वेरी सून, उनको फ्लू की वैक्सीन लगानी चाहिए। और दूसरा कोविड का डेफिनेटली मैंने कहा कि जब आप इस सिचुएशन में जाते हो मास्क का यूज़ दोबारा आना चाहिए। रादर इट शुड बी वेरी वेरी एंडेमिक। इफ़ यू गो टू वेस्टर्न कंट्रीज, आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे काफ़ी लोग या क्राउडेड प्लेसेस में मास्क लगा के होते हैं। वो जो उनको बचपन से स्कूल से सिखाया जाता है कि जहाँ भी आपका गला ख़राब हो, आपका नाक बंद हो तो आप मास्क यूज, ताकि डोंट स्प्रेड योर जर्म्स टू अदर्स। तो दिस हैबिट शुड बिकम एक्चुअली ऑल द टाइम। ये नहीं कि अभी ही करना है, कोविड में ही प्रिकॉशन लेने हैं। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आती है, मेरी सलाह ये है कि आप मास्क का यूज़ करें। बच्चों के लिए क्या कहेंगे? एक प्लस पॉइंट ये है कि विंटर वेकेशंस हैं, स्कूल्स क्लोज। यह डेफिनेटली सबसे बड़ी बात क्यों, अगर अनवेल बच्चा है स्कूल प्लीज़ मत भेजें। अगर बच्चे का नाक बंद है या उसको खांसी है, ताकि ही कैन, खुद तो बच्चा बीमार होगा ज़्यादा, प्लस बाकियों की भी स्प्रेड करेगा। तो ये आप बहुत बड़ा प्रिकॉशन है कि बच्चे अनवेल हैं तो स्कूल मत भेजिए। आप प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए, जब तक बच्चा पूरा ठीक नहीं होता स्कूल मत भेजिए। डॉक्टर साहब, ओल्ड एज जो पेशेंट्स होते हैं या फिर वो पेशेंट्स जिनके मल्टीपल इशूज होते हैं, वो कितना ज़्यादा प्रोन रहते हैं इस मौसम? डेफिनेटली, ये तो मैंने पहले ही कहा कि फ्लू, एनी फ्लू कैन किल। ऑफ कोर्स कोविड इज़ देयर, एनी फ्लू कैन किल यू इफ़ यू आर डायबिटिक, अनकंट्रोल डायबिटीज, कैंसर पेशेंट है, किसी को लिवर फेलियर है, किडनी की डिजीज़ है, तो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। दे हैव टू बी विद मास्क वेन एवर दे मीट पीपल, स्पेशली इन दिस सीजन्स। और कभी बाहर जाएँ या कोई, इनफैक्ट जो बच्चे भी हैं किसी घर में ऐसा पेशेंट है, तो मैं यंग लोगों को भी एडवाइस करता हूँ जब क्राउडेड एरिया में जाएँ तो मास्क लगा आएँ, ताकि वो डिजीज़ घर ना ले आएँ, अपने एल्डरली को वो डिजीज़ ना दें। ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? मेरा मैसेज ये है कि अगेन डोंट पैनिक। अगर कोविड फैलता भी है तो ये जो अभी तक रिजल्ट्स, हमारी इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ लेस फैटल। कब हॉस्पिटलाइजेशंस कम हो रही हैं और डेथ्स कम हो रही हैं, लेकिन इन्फेक्टिविटी है, लेकिन दैट डजंट मीन लोअर योर गार्ड। तैयारी रखें पूरी, अपने आप को प्रिकॉशन जो है हैंड सैनिटाइजेशन एज वेल एज मास्क का यूज़ करते रहें। तो
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन डोंट पैनिक। जो इन्होंने बात कही, घबराना नहीं है और कोशिश ये करनी है कि एहतियात बरतनी है। एहतियात जो है वो आप जानते हैं, क्योंकि आपने पहले भी कोविड का दौर जो है वो देखा हुआ है। तो ये था आज का स्पॉटलाइट। फिर होगी आपसे मुलाकात, इजाज़त दीजिए। आभार।